नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह है देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज दो छोटी छोटी लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली लघु कथा भूल सुधार और दूसरी वफादारी। प्रस्तुत है पहली लघु कथा भूल सुधार। प्रताप सिंह अपने 12 वर्षीय बीमार बेटे को डॉक्टर को दिखाकर दवाई लिए लौट रहे थे। अंधेरा गहरा चला था। वे गांव की सुनसान और संकरी गली से होकर गुजर रहे थे। इतने में पंडित रोलू राम आगे से आता हुआ दिखाई दिया। उसके घर यहां से कुछ ही कदम की दूरी पर थे। चांद की हल्की रोशनी में उसके पीले दांतों के भीतर की खाली जगह साफ दिखाई दी जाती थी। प्रताप सिंह जैसे ही औपचारिक स्वरूप हाथ मिलाने को हुए तो रोलू सकपकाकर पीछे हो लिया। कहने लगा, मैं ऐसी सुनसान जगह पर किसी से हाथ नहीं मिलाता। इस समय बुरी शक्तियां सक्रिय होती हैं। प्रताप सिंह को थोड़ा अचरज हुआ। वे उसकी इस हरकत पर अधिक ध्यान न देते हुए बेटे को साथ लिए आगे निकल गए। आगे गांव में 2-4 लोग बातें कर रहे थे। हरिया बता रहा था कि कैसे रोलू को 2 दिन पहले कुछ लोगों ने खरी खोटी सुनाते हुए आचरण और संस्कारों का पाठ पढ़ाया था। वो लघु शंका के पश्चात बिना पानी स्पर्श किए ही कुछ राहगीरों से हाथ मिला रहा था। प्रताप सिंह और उनके बेटे को अब सारा मामला समझ में आ गया था। वे रोलू राम की भूल सुधार से मन ही मन प्रसन्न थे। बुरी शक्तियों का रहस्य उद्घाटन हो चुका था। ये थी लघु कथा भूल सुधार। देवता झूठ नहीं बोलता लघु कथा संग्रह से एक अन्य लघु कथा है वफादारी। निजी कंपनी की नौकरी में वो रात दिन कोहलू के बैल की तरह पिस रहा था। इसी बीच सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उसे नियुक्ति पत्र मिला। इस खबर का जंगल की आग की तरह फैलना स्वाभाविक था। उसके विभाग के एक ईर्ष्यालु सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर ने अफवाह उड़ा दी थी कि सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, मिनिस्ट्री में कुछ जुगाड़ किया होगा। जब उसे ये बात पता चली तो उसने सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर को इस बारे में पूछा। यार, विभाग के दूसरे लोग भी यहाँ से नौकरी छोड़कर जाने की बात करने लगे थे, इसलिए मुझे माहौल को सकारात्मक रखने के लिए ये अफवाह उड़ानी पड़ी। सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर ने मीठे स्वर में कहा। सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर द्वारा उसकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कंपनी के प्रति अनूठी वफादारी के प्रदर्शन से वो हैरत में था। तो प्रिय श्रोताओं, आज 2 छोटी छोटी लघु कथाएं आपने सुनी, भूल सुधार और वफादारी। उम्मीद है ये लघु कथाएं आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से कुछ और लघु कथाओं के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।